नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। ताजा मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र से आ रहा है, जहां अपराधियों ने व्यवसाय के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की। बताया जाता है कि गुरुवार की देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा गिट्टी बालू व्यवसाय बोरिया वार्ड 2 निवासी अर्जुन राय के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल से लगभग 2 दर्जन से अधिक खोखा बरामद किया। वहीं घटना से लोगों में दहशत है। वहीं इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सवाल है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आम लोगों का जीना मुश्किल सा लग रहा है। आम लोग पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। घटना के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। यहाँ पर लगभग 11:15 बजे में 10-12 की संख्या में आदमी आया और लगभग 25-30 राउंड गोली चलाया। हाँ, पहचानते हैं राम कुमार झा हैं, जो कि उनसे ज़मीन का विवाद हमको चलता है। तो वो बार बार ज़मीन पर आते थे, एगो दूगो ज़मीन जोते हैं तो उसमें हथियार लेकर के आते थे। इसके पीछे हम थाना में दिए भी हुए हैं कागज़, उसका भी हमारा फोटोकॉपी है। लेकिन इस पर थाना भी कोई हमसे 5,000 तो उससे 20,000 लेकर के बात ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज ऐसा घटना हो गया, निकलते थे 3 गो को, दो भाई था उसका, एगो वो अपने था और आदमी को लगभग 7-8 आदमी को हम नहीं पहचाने। मोटरसाइकिल अंदर था, एगो इस मोटरसाइकिल बैठल था, अंधाधुन गोली चलाया, लेन कटल था। जब यहाँ से हुआ तो गया कि बस लेन फिर आ गया तुरंत। अच्छा, जिस टाइम गोली चला था उस टाइम लाइन कटा हुआ? हाँ, लाइन कटल था। अच्छा, और क्या देखे? और सब इधर में भाग गया, सब इधर में भाग। हाँ, 2 गो मोटरसाइकिल पर, एक पर 4 गो चढ़ल था। जब हुआ से देखे ना तब पता चला जो हुआ 4 गो चढ़ल है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद सब आदमी गया तो सब आदमी आए, यहाँ खड़ा हो गए, बड़ा बाबू को फोन किया, छोटा बाबू सब नहीं उठाए। 1 घंटा के बाद आए सब थाना 1 घंटा के बाद आया? हाँ, तुरंत नहीं आया वो। अच्छा, थाना फोटो तो लेके अपना गोली बीच के रख लिया, चला गया। और कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। बस बस हमारा नाम भूषण मिश्र हुआ। लोजपा रामविलास चिराग गुट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जहां एक निवासी होटल में कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार एवं अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि नीतीश फैक्टर बिहार में खत्म हो चुका है। इसका प्रमाण गोपालगंज और मोकामा के सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने बता दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर से कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि चिराग पासवान का दलों से बातचीत चल रही है। जीबीएन 24 के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है और मात्र 3 दिन पहले हम लोग के दल से नेता हमारे चिराग पासवान जी ने घोषणा किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। ऐसी परिस्थिति में हमारा वहाँ कैंडिडेट 63,000 जिसको हम लोग समर्थन किया और वहाँ हम लोग चुनाव जीते गोपालगंज। और नीतीश कुमार के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर घूम रहे थे, उनका पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, तो मात्र इजाफा 1,000 वोट का हुआ। तो जनता ने संदेश दे दिया है मोकामा का और गोपालगंज का। तो लगभग बिहार के सब लोग, नीतीश फैक्टर नाम की चीज़ नहीं है। चुनाव में, आने वाले चुनाव में जदयू नाम की पार्टी का नाम नहीं रह पाएगा। जनता ने संकल्प लिया। हमारे जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हमारे बड़ी नेता उपस्थित हैं। हम लोग पूरे जिले की हर बूथ पे कैसे और संगठन धारदार हो उसकी चर्चा करने आए, उस पर हम लोग मंथन करने आए हैं। रही बात कुढ़नी की, तो जिला का महत्वपूर्ण सीट है और इस चुनाव में अभी देखिए हमारे नेता के कई और दल से बातचीत उनकी चल रही है। यहाँ चुनाव लड़ना है कि यहाँ पर समर्थन करना है। जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों को भाजपा को समर्थन देने की बात सामने आई है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाजपा को समर्थन अभी देंगे। ऐसी कोई सूचना एज योर प्रदेश अध्यक्ष हमको नहीं है, क्योंकि मेरे पार्टी के वरीय नेता, हमारे पार्टी के जो मुजफ्फरपुर की इकाई है, ये चाहती है कि कुढ़नी सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े।
चर्चा चल रही है, बात चल रही है। हमारी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से जीतेगी। अगर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को किसी के समर्थन देने की बात आएगी तो उसमें भी हम लोग एकदम जिताने का काम करेंगे। चिराग पासवान मुजफ्फरपुर आएंगे कुडरनी में एकदम प्रचार के लिए? निश्चित रूप से आएंगे। इस बार देर नहीं होगा, दुरुस्त रूप से काम होगा। इस बार ये नहीं कि 24-36 घंटे पहले जैसे पिछली बार हुआ था, जो भी होगा 2-3 दिन के अंदर कर लिया। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की टीम ने डोभा और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियारों और विस्फोटकों के जरीखे को बरामद किया है, जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखे गए थे। सर्च ऑपरेशन में 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 2 पिस्टल, 3 नशा की मैगजीन और 130 कारतूस को बरामद किया गया है। स्थानीय सूचना मिली थी कि मदनपुर थाना अंतर्गत बंदी, करीबा, डोभा, गोबे, चट्टान और इसके आसपास में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। इस आसूचना को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा और 205 कोबरा के कमांडेंट साहब श्री कैलाश द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ASP अभियान श्री मुकेश कुमार, श्री दीपक कुमार उप समादेष्टा 205 कोबरा वाहिनी, श्री अंबुज कुमार श्रीवास्तव सहायक समादेष्टा 205 कोबरा। और इसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता प्राप्त हुई है, इसमें 2 कंट्रीमेड पिस्टल मिले हैं, 2 देसी कट्टा मिला है, 3 पिस्टल के मैगजीन और इंसास के 2 मैगजीन मिले हैं, और साथ ही 5.56 mm इंसास के 120 राउंड जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इस संबंध में मदनपुर थाना अंतर्गत केस दर्ज किया जा रहा है और 11 नामजद के विरुद्ध किया जा रहा है। और हम लगातार पिछले कुछ समय से जो अभियान चला रहे हैं उसी के सीरीज़ में इसको देखा जाए और हम लोग आगे इस अभियान को और मजबूती से इसको बढ़ाएं। बड़ी खबर नालंदा जिले के राजगीर से आ रही है, जहां राजगीर थाना क्षेत्र के सुनसान इलाका में रेलवे ट्रैक के पास बदमाशों ने बुजुर्ग वनरक्षी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि राजगीर में कार्यरत वनरक्षी राम प्रवेश राम को तेज धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वनरक्षी राम प्रवेश राम बाजार से सब्जी खरीद के घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने अकेला पाकर सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद इस वर्ष मानसून के पिछड़ जाने के कारण जिले के किसानों ने डीजल पंप से धान की खेती कर अपनी जीविका को लेकर निश्चित हो गए, मगर अपनी आशाएं धारी की धरी रह गई, क्योंकि बिहार के किसान मधुआ कीट के आतंक से परेशान हैं। इस कीट ने औरंगाबाद जिले के सभी 11 प्रखंडों के किसानों को न सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि उनकी कमर तोड़ दी। कीट का आतंक ऐसा बढ़ा दिया कि हजारों हजार एकड़ में लगे धान की फसल कटनी से पहले ही सूख गए और किसान अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। किसानों ने बताया कि सरकारी गोदामों से बीज लेकर बिहन किया और धान की रोपण की। समय पर धान की बल्लियां भी निकलने लगी, लेकिन मधुआ कीट ने फसल को चट कर दिया और धान काटने से पहले ही सूख गए। जीवन 24 के लिए औरंगाबाद से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। में समस्या है कि खेत में ही हम लोग का फसल मतलब धान की खेती, इसमें मधुआ नाम का एक कीट आया है जी। और वो इस तरह का जो धान है जिसमें फसल भी हो चुका है लेकिन फसल इसमें है नहीं कुछ भी, और लगता है कि इस बार हम लोग का फसल अब घर में आने वाला था और अब लगता है कि खेत में ही रह जाएगा। और ये देखिए धान में एक भी बाल है लेकिन इसमें अनाज नहीं है। ये देखिए तो क्या हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है? ये मतलब खेत में ही धान हो चुका था, सब होने के बाद एक कीड़ा एक आया, मधुआ नाम का कीट है, और सारा फसल को वो बर्बाद कर गया और खा गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो खेत था जो हम लोग लागत लगाए थे, अब तो लागत लौटेगा नहीं। अब इसमें अपना जो हम लोग का जो खेती का जो भी आमदनी था वो खेत में ही अब लगता है रह जाएगा। अब सरकार इस पर क्या करती है उनको देखना चाहिए कि इस तरह की बीमारी आया है किसान के पास, उनको चाहिए ध्यान देना और कुछ उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ सरकार को चाहिए। किसान भाई तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे, इस तरह का बीमारी आ गया है इस बार मेरा फसल में। समस्या यही है कि
धान फूटने के बाद जी। सारा लागत हम लोग किसान लगा चुके, अब घर में आने वाला था, लेकिन धान का बाली जो ही निकला त्यों ही जड़ से लेकर के और ये फुनगी तक एक कीट है और एकदम से लाखों की संख्या में चिपका हुआ है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और 5 दिन 6 दिन होते होते पूरा नीचे से ऊपर तक ये देखिए सब सूख गया, बाली भी ख़त्म हो गया, दाना भी ख़त्म हो गया और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब हमारा 10 एकड़ में धान है जिसमें 50% तो समाप्त हो गया। और अब सरकार भी इस पर कुछ कस के ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग के किसान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या उपचार किया जाए। तो अब तो भाई किसान को हम लोग को कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे खेत का रेवेन्यू दिया जाएगा, कैसे पेट चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, अब पूरा समस्या हम लोग के किसान के पास है। और खेत में दवा छींटने के लिए भी कुछ ठोस व्यवस्था नहीं है, काहे कि जो छोटा छोटा मशीन है ऊपर से छींटते हैं, उसको जड़ तक जाना चाहिए तब तो कीट मरेगा, काहे कि कीट तो बस दवा यहीं तक रह जाता है और कीट यहाँ नीचे से लगा हुआ है। यहाँ दवा छींटते हैं आगे बढ़ जाता है, इधर से छींटते हैं उधर घुस जाता है और ऐसे ही करके पूरा फसल का समाप्ति होने जा रहा है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग रहे हैं कि भाई अब हम लोग का जो लागत लगा हुआ है कम से कम लागत भी अगर दे दे तो किसान का हम लोग का जान बच जाए, जो आगे साल फसल को लगा सकें। देखिए, मधुआ कीट ये आज के डेट में केवल औरंगाबाद ज़िला के लिए ही नहीं, लगभग पूरे बिहार में एक ज्वलंत समस्या है और ये कोई बीमारी नहीं है, एक कीट है। सामान्य तौर पे ये कीट हर वर्ष आता है। हमारे प्रदेश में 2 तरह का मधुआ कीट है जो कि प्रभावित करता है हमारे धान के फसल को। एक होता है हरा मधुआ और दूसरा होता है भूरा मधुआ। हरा मधुआ मुख्य रूप से पत्तियों पर अटैक करता है और भूरा मधुआ जो है ये मिट्टी का, ज़मीन का जो सतह है उसके अगर पानी लगा है तो पानी से जस्ट ऊपर, या पानी अगर खेत में नहीं है तो ज़मीन के सतह से ऊपर ये अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो लाखों लाख की संख्या में पॉपुलेशन ये बहुत फास्ट बढ़ाता है और तना का रस चूस लेता है और रस चूसने के कारण जो ऊपर जो भोजन पहुंचना चाहिए बाली तक, वहां तक नहीं पहुंच पाता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। ये जो कीट है जहां पर छिद्र करके रस चूसता है वहां पर एक तरल पदार्थ भी वो छोड़ता है, जिसके कारण वहाँ चिपचिपापन भी महसूस होता है, उसके कारण कुछ फंगल इन्फेक्शन को भी बढ़ावा देता है और सामान्य तौर पे ये सितंबर के आखिरी सप्ताह में देखने को मिलता है, सितंबर से लेके अक्टूबर के शुरू के समय में। लेकिन इस वर्ष का जो सिचुएशन रहा है, सितंबर में एक हर 1-2 दिन के अंतराल पे बारिश होती रही, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी हुई। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान भाई मधुआ के कंट्रोल के लिए जो शुरुआती अवस्था में इमिडाक्लोरोप्रिड वगैरह का प्रयोग करते थे वो नहीं कर पाए बारिश लगातार होने के कारण। अब जैसे ही बारिश ख़त्म हुई और ये टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर अभी अगर आप देखें तो रात में 19 के आसपास है, दिन में 31-32 तक टेम्परेचर जा रहा है। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही 20 के आसपास पहुंच जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से मतलब ये है कि दिन का तापमान और रात का तापमान का जो एवरेज हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं 2 से भाग देने के बाद, अगर वो टेम्परेचर 20 के आसपास हो जाए तो ये कीट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है सिचुएशन ये है कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो करीब 28-29 के आसपास देखा जा रहा है, जो उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिचुएशन है, क्लाइमेट है उसको अधिक फैलने का। अब प्रश्न उठता है कि इसका नियंत्रण कैसे हो। हमारे किसान भाई चूँकि खेत में जब ऊपर तक पैच में, इसका लक्षण यही है कि आपको पैच में दिखाई देगा, कहीं यहाँ पे सूखना शुरू हुआ, खेत के दूसरे भाग में, तीसरे भाग में होते होते पूरा खेत समाप्त कर देता है ये। तो जब ऊपर तक सूख जाता है तब हमारे किसान भाई जो है इसके लिए वो सक्रिय होते हैं कि ये बीमारी आ गई। एक्चुअली ये बीमारी है नहीं, ये कीट है, उसका प्रभाव है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसके लिए दवा का स्प्रे
किया जाना अनिवार्य है। लेकिन दवा का जो स्प्रे करना है उसमें कुछ किसान क्या करते हैं, 2-2 कीटनाशी को मिला के स्प्रे कर देते हैं। ये 2-2 कीटनाशी को स्प्रे करना नहीं चाहिए किसी सूरत में भी। इसके लिए जैसे एसीफेट है 75 SP है, हम लोगों ने इसका कई ये दिया है किसानों के बीच, हम लोग अखबार के माध्यम से हम लोग इसको ये कर रहे हैं। जैसे एसीफेट है, अब एसीफेट जो है ये 75 WP है, तो हमको केवल एसीफेट 75 WP का प्रयोग करना है। कई किसान हमारे क्या कर रहे हैं कि उसके साथ इमीडा मिला दे रहे हैं या कोई दूसरी दवा मिला दे रहे हैं। अलग से दूसरी दवा न मिलाएं, एक दवा हम लोगों ने जो किसानों को अनुशंसित किया है 12 दवा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।